भारतीय लोकतंत्र में बहुत सारे सुधार हुए इन 75 सालों में। हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। किसी भी लोकतंत्र का जो इंजन होता है वहाँ की राजनीति होती है, लेकिन राजनीति में जितनी विद्रूपताएं थीं उन विद्रूपताओं को हटाने के लिए राजनीतिक सुधार नहीं हुए भारत में। अगर कुछ हुए भी हैं तो औपचारिकता मात्र रहे हैं। आज़ादी के इन 75 सालों में और चुनावी इतिहास के इन 64 सालों में भारतीय लोकतंत्र के सामने तमाम सारी चुनौतियां आईं जो राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिज्ञों ने खड़ी करी, सरकारों ने खड़ी करी, लेकिन उन चुनौतियों को सुधारने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके स्वार्थ सिद्ध होते थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं तुष्ट होती थी। राजनीति को सेवा के बजाय स्वार्थ और व्यवसाय बना दिया गया, स्वार्थ का पर्याय बना दिया गया। और विडंबना देखिए कि चुनाव दर चुनाव होते चले जा रहे हैं, समाज में कटुता बढ़ती चली जा रही है, सामाजिक खाई चौड़ी होती चली जा रही है, समाज में एक तरह विघटन हो रहा है। क्या देश के विघटन का इंतजार किया जा रहा है? अब देखिए जितने चुनाव होते हैं समाज में उन चुनाव दर चुनाव जहर घुलता चला जा रहा है। चुनावों में भी सुधार की बहुत सारी जरूरतें रही हैं। टी.एन. शेषन साहब जब 90 के दशक में मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, उन्होंने सुधार किए तो सांसद और विधायक के जो चुनाव हैं वो काफ़ी हद तक सुचितापूर्ण हो गए। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कराती हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, पंचायतों के इलेक्शन होते हैं, उनमें तो वही नरक की स्थिति अभी भी है, वही विद्रूपताएं तो आज भी हैं। क्या पंचायतों के इलेक्शन दोयम दर्जे के इलेक्शन होते हैं? भारतीय लोकतंत्र की दरअसल नींव है वो इलेक्शन। भारतीय लोकतंत्र समाज को किस तरह सहज बनाए रखे, समावेशी बनाए रखे, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। चुनाव सुधार के बारे में राजनीतिक पार्टियां कोई बात नहीं करती। चुनाव जीतने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट किया जाता है। अब माइक्रो मैनेजमेंट उसी तरह होता है जैसे किसी पहाड़ को तोड़ने के लिए बारूदी सुरंगें लगा दी जाती हैं विभिन्न चट्टानों के बीच में, कि जब विस्फोट हो तो बड़ी से बड़ी जो चट्टान है तो टूट जाए। तो माइक्रो मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द आया हुआ है, विशेषकर मोदी इरा में यह शब्द आया है। पहले माइक्रो मैनेजमेंट होता था, अब माइक्रो मैनेजमेंट होने लगा, और वो समाज को तहस नहस करने के लिए ये किया जा रहा है कि घर घर गली गली में विभेद पैदा कर दो, विभिन्न मुद्दों को उठा करके ये आपस में लड़ते रहें, मरते रहें, कोर्ट कचहरी करते रहें। कोई भी सुधार है उस देश के लोगों के लिए सहज स्थितियां पैदा हों, इसके लिए होता है। ये चुनाव इसलिए नहीं होते हैं कि समाज में चुनाव दर चुनाव जहर घुलता चला जाए। और बड़ी बात तो ये है कि चुनाव सुधार के बारे में कोई बात नहीं होती। रोड शो किए जाते हैं वोट लेने के लिए, क्या बेशर्मी है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्रियों का इलेक्शन होगा कि सिलेक्शन होगा, अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी इस पर बात नहीं कर रही है। अरे आज़ादी के 75 साल हो गए, अब तो बात करो, अपनी अपनी पॉलिसी बताओ कि कैसे सिलेक्शन करते हो आप लोग मुख्यमंत्रियों का, प्रधानमंत्रियों का, कि इलेक्शन कराते हैं, और फिर किस बिहाफ पे कराते हैं, पैरामीटर क्या हैं। देश आपकी बपौती है
कि जैसे चाहोगे वैसे चलाओगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख गुंडों को बैठा दी हर पार्टी पूरे देश भर में। ये जो विकास की निधियां हैं उनको लूट लो, अब इनकी रैली कराओ राजनीतिक पार्टियों की। ग्राम प्रधान का चुनाव इनडायरेक्ट ना करा के डायरेक्ट कराया जा रहा है। हर गांव में 2-2, 4-4, 10-10 फिरके बन गए, हर जात का एक फिरका बन गया, जो बुरुंडी, सोमालिया जैसे एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। छोटा से छोटा इशू आता है, समाज उसको व्यवस्थित ना करके, समाज ना सुलझा के वो एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। ये राजनीतिक सुधार ना होने का कारण है, कोई सवाल नहीं उठाता, इस कारण है। आप देखिए ना किसी राजनीतिक पार्टी को, वो लोकतंत्र के चेहरे को विद्रूप करने में तुला हुआ है और कोई सवाल नहीं उठाता है। राजनीति समाज की समस्याओं को कम करने के लिए होती हैं। राजनीति समाज की समस्याओं को बढ़ाने के लिए थोड़ी ना होती हैं। राजनेता समाज के डॉक्टर हैं, एक तरीके से सामाजिक समस्याओं को ठीक करने के डॉक्टर हैं। लेकिन हो क्या रहा है, वोट बैंक बनाने की प्रक्रिया में जितने भी राजनेता हैं, इस समाज को बीमार करने में तुले हुए हैं। ऐसी कारगुजारियां हैं कि समाज कमजोर बन जाए, छोटी छोटी समस्याओं को स्वतः सॉल्व कर भी ना पाए, तिल का ताड़ बन जाता है। सामाजिक समस्याएं जितनी खड़ी होती हैं, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो दंगे फसाद का रूप ले लेते हैं। किस कारण से? इन राजनेताओं के कारण से। ये फ्यूलिंग करते हैं, जहर घोलते हैं समाज में। दुर्भाग्य यह है कि राजनीतिक सुधार की कोई बात नहीं।